अगर आप बीए पार्ट थर्ड अर्थात सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको मालूम है कि अब निकट भविष्य में बहुत जल्द आपका दो पेपर होने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड में, और ये सेमेस्टर फिफ्थ में दो पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में आपको इससे पहले वाले में बताया हूं कि जो यूनिट 5 है वो कई चीज़ों को आपको उसमें पढ़ना है, जैसे रेनेसां पढ़ना है, न्योक्लासिकल एज पढ़ना है, डार्क एज पढ़ना है। तो उसमें ये आज जो हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है बीए इंग्लिश है, सेमेस्टर फिफ्थ है, यूनिट फिफ्थ है, पेपर फर्स्ट है, द रेनेसां एंड द रिफॉर्मेशन। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिटरेचर पे इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो आप बताइएगा, मैं उसको आपकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेंगे और उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए और फिर उसके बाद में आप उसके जो है क्वेश्चन को, पेपर को भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि द रेनेसां एंड द रिफॉर्मेशन है क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेनेसां? रेनेसां कहते किसे हैं? रेनेसां है क्या चीज? द वर्ड रेनेसां मीन्स रीबर्थ, पुनर्जन्म। रेनेसां को पुनर्जन्म के नाम से जाना जाता है। ये पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि आदमी का पुनर्जन्म, बहुत सी चीजें हैं इसमें, अगर बात किया जाएगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। और ये रेनेसां एक इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसको आप देखिएगा। इट बिगेन इन इटली इन द 14th सेंचुरी। इटली में ये शुरू हुआ था 14वीं शताब्दी में, एंड स्प्रेड अक्रॉस यूरोप बाय द 16th सेंचुरी। और ये यूरोप में 16वीं शताब्दी तक पहुंचा था। हिंदी ज्यादा देख लीजिए। यह काल प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता के ज्ञान और कला के पुनर्जन्म का प्रतीक था। इसे देखिए रीबर्थ कहा क्यों गया है? ये प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता के ज्ञान और कला का पुनर्जन्म का प्रतीक था, इसीलिए इसे रीबर्थ कहा गया, रेनेसां कहा गया। इसमें क्या होता है? रोमन सभ्यता, प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता, ज्ञान और कला का पुनर्जन्म था। अर्थात ये जो रेनेसां का समय था, इसमें नई नई चीजें आई थी, नए थॉट्स आए थे, नए विचार आए थे, इसीलिए इसे रीबर्थ कहा जाता है। रीबर्थ माने ज्ञान और कला का रीबर्थ। और इसको क्या कहता है? इट एम्फेसाइज द ह्यूमनिज्म, क्यूरियोसिटी, साइंस एंड आर्ट। ये बहुत सी चीजों का प्रतीक था। जैसे मैं बता दूं, इट एम्फेसाइज द ह्यूमनिज्म, ये मानवता का, और जो है फिर उसके बाद और भी बहुत सी चीजें आती हैं। क्यूरियोसिटी, जो आदमी की इच्छाएं होती हैं, उसका था। और साइंस था, साइंस एंड द आर्ट, सारी चीजें उसमें उस पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन क्या है? रेनेसां के बाद आप रिफॉर्मेशन समझिए। रिफॉर्मेशन क्या है? द रिफॉर्मेशन वॉज अ 14th सेंचुरी रिलीजियस मूवमेंट। सबसे पहली बात जानिए कि रिफॉर्मेशन था क्या। ये 16वीं शताब्दी का एक रिलीजियस मूवमेंट था, दैट बिगिन विद मार्टिन लूथर, जिसको मार्टिन लूथर ने शुरू किया था। बहुत ही फेमस आदमी है, हालांकि इसका लिटरेचर में कुछ इस तरीके की चीजें नहीं है, लेकिन इसका नाम बहुत बार आएगा आपको कि मार्टिन लूथर ने इसको शुरू किया था इन जर्मनी। उसका उद्देश्य, और क्यों किया था इसको देख लीजिए। उसका उद्देश्य रोमन कैथोलिक चर्च की गलतियों और भ्रष्टाचार को सुधारना था। उस वक्त रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत से भ्रष्टाचार कर रहे थे, बहुत से जो है गलतियां कर रहे थे वो लोग, तो उसी को सुधारना था। इट लेड टू द राइज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। ये प्रोटेस्टेंट को जो है ये क्या किया था, उदय हुआ था इसमें। एंड ब्रॉट ह्यूज चेंज इन द सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर। ये एक भारी भरकम चेंज लाया था। किसमें? समाज में लाया था, पॉलिटिक्स में लाया था, राजनीति में लाया था, एंड द लिटरेचर। देखिए, एक रोमन कैथोलिक होता है और एक प्रोटेस्टेंट होता है। तो इसी प्रोटेस्टेंट से ये प्रोटेस्टेंटिज्म बना हुआ है। तो उसी को ये इसमें मिला था कि उसी के ऊपर उसने उसके भ्रष्टाचार को जो है को इसने उजागर किया था, और इसी को कहा जाता है रिफॉर्मेशन। इसका इंग्लिश साहित्य पे क्या असर पड़ता है?
Impact on the English literature. Renaissance gave us writers like Shakespeare, Marlowe and Spenser. तो रेनेसा ने हमें महान लेखक दिए. रिफॉर्मेशन इनकरेज ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू द इंग्लिश एंड स्प्रेड लिटरेसी. इसने क्या किया था कि रिफॉर्मेशन में हुआ था एनकरेज द ट्रांसलेशन. उससे पहले मार्टिन लूथर से पहले इंग्लिश जो बाइबल थी उसको दूसरी भाषा में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मार्टिन लूथर ने कहा कि क्यों नहीं पढ़ सकते हैं. तो जब मार्टिन लूथर ने इसको कह दिया कि आप इसको दूसरी भाषा में पढ़ सकते हैं, तो उसी वक्त बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. और जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया तो शिक्षा का विस्तार हुआ. क्यों? क्योंकि जो लोग हिब्रू, देखिए जो बाइबल जो थी ये ओरिजिनल जो भाषा थी ये हिब्रू में उतरी थी, हिब्रू भाषा में थी. फिर उसके बाद इसको यूनानी भाषा में लिखा गया था. ईसा के लगभग 199 साल के बाद इसे यूनानी भाषा में लिखा गया था. फिर उसके बाद आकर के बाद में इसे इंग्लिश में और में लिखा गया. तो ये जो है 14वीं शताब्दी में आके इंग्लिश में लिखा गया. तो यहां से लिटरेसी का उदय होता है, अर्थात शिक्षा का उदय होता है. रिफॉर्मेशन ने अंग्रेजी बाइबल का अनुवाद करवाया और शिक्षा का प्रसार किया. टुगेदर दे शेप्ड मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर. अब हुआ क्या था कि रिफॉर्मेशन ने और रेनेसां ने मिल करके दोनों लोगों ने क्या किया था, शेप एक आकार दिया था मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर को, एक नया आकार दिया था, इंग्लिश लिटरेचर को नया आकार दिया था और इंग्लिश कल्चर को एक नया आकार दिया था. थोड़ा सा इसमें देख लीजिए. thus the Renaissance and the Reformation are the two pillars on which modern European thought and English literature were built. कहता है इस प्रकार से अगर हम कहें तो ये जो रेनेसां और रिफॉर्मेशन है ये टू पिलर्स हैं, दो स्तंभ हैं जिस पर मॉडर्न यूरोपियन थॉट और इंग्लिश लिटरेचर वर बिल्ट. इसी दो पिलर पर यूरोपियन थॉट्स को ऊपर उठाया गया और इंग्लिश लिटरेचर को भी बहुत ब्रॉड बनाया गया, बहुत इसको जो है स्थान मिल गया और बहुत से लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर को अडॉप्ट किया. और इंग्लिश लिटरेचर इसी समय में शेक्सपियर पैदा हो जाता है, क्रिस्टोफर मार्लोव होते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर को एक नई ऊंचाई देते हैं. इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चंस विद 500+ वर्ड से हैं. इसमें आप देख लीजिए. सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द रेनेसां एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर. ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया है. ये आपका एक एक करके जो है सारी चीजें इसमें है. इसका आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं. इसमें दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट वाज द रिफॉर्मेशन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश सोसाइटी. कहता है रिफॉर्मेशन क्या था, इसको डिस्कस कीजिए, इसका प्रभाव बताइए ऑन इंग्लिश सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी पे इसका क्या प्रभाव पड़ा था और इंग्लिश लिटरेचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा था, इसमें डिस्कस होगा. इसको भी आप देखिएगा. सारी चीजें मैंने एक एक पॉइंट वाइज इसको दे दिया है ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो. इसका इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर था. फिर उसके बाद आपका तीसरा जो क्वेश्चन आता है, तीसरे क्वेश्चन को देखिए. ये क्या है, कंपेयर द रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन एज अ कल्चरल मूवमेंट इन द यूरोप. आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है किसको, रेनेसां और रिफॉर्मेशन को एज अ कल्चरल मूवमेंट इन द यूरोप. तो ये भी एक क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन मैंने किया है आपको. इसको भी देखिएगा. अगर आप चाहते हैं तो इसको जो है स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं. तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है. इस तरीके के क्वेश्चन और आंसर पाने के लिए और पूरी इंग्लिश लिटरेचर को, बीए की इंग्लिश लिटरेचर को समझने के लिए आप लिट एंड लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में. थैंक यू.